सभी मित्रों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो कल गृहस्थों का ये जो जन्माष्टमी था, समुपासक थे जितने गृहस्थ सबने भगवान का बहुत धूमधाम से अर्चन पूजन वंदन किया। आज गृहस्थों से इतर लोगों का जन्माष्टमी है। साधु सन्यासी वैराग्य जितने लोग हैं सभी लोग आज इस जन्माष्टमी को मनाएंगे और भगवान की आराधना करेंगे। आज हम लोग स्वप्नवासो दत्तम का या स्वप्नवासो दत्तम जो नाटक है उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से थोड़ा सा कहेंगे। ये स्वप्नवासो दत्तम धीर ललित नायक के द्वारा मंचन किया गया है। मंचन करवाने वाले का जो करवाने वाला व्यक्ति है वो भास है। भास 13 नाटकों का रचना किया। तो स्वप्नवासो दत्तम के पूर्वार्ध जो रचना हुई वो प्रतिज्ञा यौगंधरायण हुई। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में जो युगंधर का पुत्र यौगंधरायण है वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं वासव दत्ता और उदयन का मिलन करवाऊंगा। उसी के साठगांठ से, उसी के बुद्धिमत्ता से जो उज्जैनी का राजा था महासेन चंड प्रद्योत, उसकी पुत्री वासव दत्ता, उसको वहाँ से ले आता है। लेने का मतलब ये है कि चोरी से लाया, और नहीं अगर राजा जान जाते तो उसमें भी एक ठो बवाले था। तो उसको ला करके वत्स देश में लाता है, क्योंकि वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और यहाँ का उदयन राजा था। तो जो चतुर्थ अंक का प्रतिज्ञा यौगंधरायण यह मृग नामक जो रूपक है इसके पूर्वार्ध वाला है स्वप्नवासव दत्तम के। स्वप्नवासव दत्तम के पूर्वार्ध में जो नाटक जो मैंने रूपक हुआ उसका वो ईहा मृग नामक प्रतिज्ञा यौगंधरायण है। इसके उत्तरार्ध वाला स्वप्नवासव दत्तम आप कह सकते हैं। जैसे मेघदूतम में पूर्वार्ध और उत्तर, इसी प्रकार यदि आप सही से इसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए तो सबके लिए है। तो इसका जब रस मिलेगा जब आप पूर्वार्ध पढ़ेंगे और फिर माने स्वप्नवासव दत्तम का। तो ये जो स्वप्नवासव दत्तम का ग्रंथ है ये बहुत ही रोमांटिक है, जिसको पढ़ने से थोड़ा सा जैसे उपन्यास को आप पढ़िए, 2-4 पेज पढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही लगता है कि और आगे बढ़े और आगे बढ़े, ये क्या हो रहा है, आगे क्या होने की संभावना है। तो ऐसे उसमें पाठक जिज्ञासु बना रहता है और पढ़ने की इच्छा लगातार करता है। उसी प्रकार स्वप्नवासव दत्तम जो है बहुत अच्छा है। इसमें अगर एक प्रकार का उपन्यास है, आप समझिए इसको। तो ये स्वप्नवासव दत्तम प्रतिज्ञा किया गया यौगंधरायण के द्वारा। पहले तो शादी कराने में प्रतिज्ञा किया उसने, और इसके बाद फिर जब राज अपहृत कर लिया गया आरुणि नामक शत्रु के द्वारा अधिक से ज़्यादा राज्य को, तो इसमें भी वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं अब राज्य जो है उदयन का चाहे जैसे हो मैं
उसको लाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी एक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था उस समय, राजा का जो, राजा उसी में प्रायः सब छोड़ के अपना उपभोग करने लगता था, क्योंकि राजा जानता था कि चाहे जैसे भी हो, जिसको मैं नियुक्त किया हूँ, मेरा जो मंत्री है, मेरा जो पुरोहित है, वो कभी मेरे राज्य को इधर उधर नहीं करने देगा। इसके बाद वो जब वहाँ से ले आया वासवदत्ता को, उसी में आसक्त होने लगा। आसक्त इस तरह इस कदर हुआ कि उसी में डूबा हुआ था। मन न तो राज्य की सुध थी, न तो प्रजा से कोई मतलब था, किसी प्रकार का कोई भाव प्रजा के प्रति नहीं था। और इसी का दुष्परिणाम हुआ कि उसका आधे से ज़्यादा राज्य आरुणि नामक शत्रु उसका अपहृत कर लिया। उसमें एक रुमन नाम मंत्री था, वो देख रहा था उस समय। उसमें फिर प्रतिज्ञा योगंधरायण योजना बनाता है। जब राजा चला जाता है आखेट में, तो वह वासवदत्ता को कहता है कि ऐसा है कि कुछ मेरे विचार हैं, उसमें मेरा तुम साथ दो, तब कुछ राज्य का भला होगा, और राज्य का भला होगा तो राजा का होगा, प्रजा का होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये इस समय जो राजा का जो विचार है, जो कार्य है, वो सही है नहीं। तो वासवदत्ता कहती है ठीक है। वासवदत्ता योगंधरायण का साथ दिया, और योगंधरायण वासवदत्ता अपने आप को अग्निकांड में जलकर मरने की अफवाह पूरे क्षेत्र में फैला दिया। राजा आया, राजा को सूचना मिली, बड़ा दुख हुआ। दुख होने के बाद जो उसका एक मंत्री था रुमणवान, उसको अपना दे दिया। देने के बाद वो उद्विग्न होने लगा राजा। एक तो उसी में आसक्त, दूसरा ये है कि वो मर भी गई, दूसरा विडंबना हो गई। इसके बाद वो योगंधरायण मगध नरेश के जो बहन थी पद्मावती, उसके यहाँ धरोहर के रूप में उसको रखता है वासवदत्ता, और कहता है ये धरोहर मैं आपके पास रख रहा हूँ, और वो अवंतिका नाम से रख देता है। तो वहाँ पर वो रहती है। धीरे धीरे पूरा समय व्यतीत होता है। राजा का विवाह भी हुआ, जो योगंधरायण का जो योजना थी उसी के अनुकूल। विवाह होने के बाद प्रायः देखा जाता है जैसे दुष्यंत ने माने इसमें आसक्त हुआ शकुंतला में, तो फिर पुरानी रानियों को प्रायः भूल गया, लेकिन वो अपनी वासवदत्ता को भूला नहीं, उसी का चिंतन करता रहा। चिंतन मनन करते हुए जब पद्मावती को नहीं चाहने लगा, तो उसी की वजह से उसको शिरोवेदना हुई। वो समुद्र गृह में गया और लेट गई। राजा को सूचना हुई, राजा भी गया वहाँ, लेकिन वहाँ पर पद्मावती नहीं थी। तो राजा सोचा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब कोई व्यक्ति यदि लेटा हुआ है तो नहीं पता चल पाता। वासवदत्ता को भी पता चला, अवंतिका के वेश में जो थी वो भी गई। वो गई, देखी कि राजा लेटे, माने पद्मावती लेटी हुई है, व्यथा से शिरोवेदना है। तो जब बगल में लेट जाती है वासवदत्ता,
उस समय स्वप्न में पंचम अंक की एक कथा है। उदयन वासुदत्ता को देखता है। वासुदत्ता को देखा, उसके विषय में चिंतन करने लगा। तभी उसका जो हाथ था वो सोफा से या पलंग से जो है नीचे चला गया। जब गया तो वासुदत्ता देखी कि राजा का हाथ तो पलंग से नीचे है। उठा करके उसके वक्षस्थल में उदयन के जैसे ही रखना चाहिए तो राजा रोमांचित हो गया, क्योंकि उसके हस्त का स्पर्श माने हाथ का स्पर्श पहले से ही जानता था। जब उसके अंदर थोड़ा सा रोमांचित हुआ उदयन, तो वो उसको देखना चाहा। वैसे ही वो वहाँ से ओझल होती है वासुदत्ता। और अचानक जैसे उदयन दौड़ते हैं कुछ दूर तक, खंभे से टकराना होता है और वैसे गिरते हैं। विदूषक का प्रवेश होता है। विदूषक कहता है कि ऐसा है कि आप दिन भर जिसका चिंतन कर रहे हैं वही स्वप्न में आया है, ऐसा आप मानिए। क्योंकि आप चिंतन किसका करते हैं? वासुदत्ता का। आपको थोड़ी सी नींद आई, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए नहीं कि वासुदत्ता की छायाकृति पूरी मन मस्तिष्क में व्याप्त हो जाती है। अव्याप्त होने पर उसी की तस्वीर बार बार आना ये स्वाभाविक हो जाता है व्यक्ति का। वही आदमी जो चिंतन करेगा दिन में, वही प्रायः रात्रि में उसी की छायाकृति प्रतीत होती है। इसलिए ज़्यादा किसी का चिंतन इत्यादि नहीं करना चाहिए। शास्त्र का चिंतन करोगे तो वो ही व्याप्त होगा, ऐसा भी है। इसके बाद उदयन फिर व्यथा में हो गया, क्योंकि ये ललित प्रेमी है। इसके बाद वो बैठे रहते हैं सभा में, मंत्री सब लोग रहते हैं। इसके बाद जो वासुदत्ता के यहाँ से, उज्जैनी से वासुदत्ता की धात्री वसुंधरा और कंचुकी का प्रवेश होता है। और वो एक फ्रेम में उदयन वासुदत्ता का चित्र लेकर आते हैं। उसको उदयन देखता है और बड़ा व्यथित होता है। क्यों? क्योंकि कंचुकी वासुदत्ता वो वसुंधरा कहते हैं कि ये उस समय आप लोग चले आए थे तो वो चित्र को अंकित करके राजा भिजवाया है। तो उदयन सोचता है कि देखे जिसके प्रति माने मेरे प्रति उस महासेन जी का जो धारणा है उसमें मैं खरा नहीं उतरा, और उनकी जो पुत्री थी वो भी मर गई, तो इस प्रकार का चिंतन हो रहा है। तो जब फ्रेम में पद्मावती देखती है तो कहती है ये जो युवती है ये तो हमारे यहाँ है, जिसका अवंतिका नाम है। राजा कहता है कि जाइए। स्वयं पद्मावती जाती है और उसको लिवा कर लाती है। उसका जब घूंघट ऊपर होता है तो देखती है कि वास्तव में ये तो वासुदत्ता ही है। बड़ा राजा अंदर से प्रसन्न हुआ, प्रसन्नचित हुआ। इसके बाद योगंधरायण का भी प्रवेश होता है ब्राह्मण वेश में। सारी घटना वहाँ उजागर हो जाती है और फिर सभी लोगों के साथ उदयन उज्जैनी जाता है महासेन चंड प्रद्योत के यहाँ। तो ये एक प्रकार देखिए लास्ट में जो इसका सोपान है वो सुखांत है। तो नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। एक नाटक इसमें दुखांत है 13 नाटकों में, बाकी जितने भी हैं प्रायः सभी सुखांत ही हैं। तो ये जो भास का चिंतन मनन है प्रायः बहुत ही अच्छा है। इन्होंने बड़ा सांगोपांग वर्णन किया उदयन का, वासुदत्ता का, पद्मावती का, और उसका जो मंत्री है योगंधरायण का।
तो इस प्रकार कहते हैं कि ये मंत्री सही हो तो वो राज्य अनंत काल तक रहता है। आप सभी लोगों को इसी के साथ चिंतन मनन करते हुए आप भी ग्रंथों का पारायण करें। यही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।